एक बात हमेशा याद रखना, तुमने मेरे गले में मंगलसूत्र तो पहना दिया और मेरी मांग में सिंदूर भी लगा दिया, लेकिन अपने आप को छूने का हक मैं तुम्हें नहीं देती और ना ही जीवन में तुम्हें कभी भी संतान का सुख प्राप्त होगा। मैं एक आईने की तरह हूँ, तुम मुझे देख तो रोज सकते हो लेकिन छू नहीं सकते। ये ये तुम कैसी बातें कर रही हो? राहुल, तुम्हें मुझसे वादा करना होगा। बोलो, करोगे वादा? हाँ। ठीक है, मैंने तुम्हारी बात मानी ना, अब तुम्हें मेरी बात माननी होगी। 2 दिन के अंदर अंदर तुम्हें शादी करनी होगी। लड़की कौन होगी, कैसी होगी, वो सब मैं नहीं जानती। तुम किसी अनाथ आश्रम में जाओ या फिर किसी संस्था में जाओ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि 2 दिन के अंदर अंदर तुम शादी कर लो। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं अपनी ये जान दे दूंगी, और अगर तुम मुझे जिंदा देखना चाहते हो तो इस 2 दिन के अंदर अंदर तुम्हें शादी करनी होगी। 2 दिन में शादी कैसे करूंगा? लेकिन मैंने वादा किया है तो निभाना तो पड़ेगा। लेकिन मैं करूंगा क्या? क्या करूंगा, कहाँ जाऊंगा? लेकिन मैं वादा जरूर निभाऊंगा, चाहे कुछ भी करना हो। अच्छा ठीक है, मैं आ रही हूँ। हे भगवान, मेरे ही कहने पर तो राहुल ने दूसरी शादी की है। फिर मुझे अजीब सी बेचैनी क्यों हो रही है? मेरा मन इतना बेचैन क्यों है? समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ। ये अजीब अजीब से भाव मेरे मन में क्यों उठ रहे हैं? मुझे तो खुश होना चाहिए ना कि अब राहुल को उसकी उम्र की लड़की मिल जाएगी और वो मुझे छोड़ देगा। लेकिन मैं खुश क्यों नहीं हूँ? मैं क्यों परेशान हो रही हूँ? मेरे साथ क्या हो रहा है? हे माँ, अब तू ही बता कि आखिर मेरे साथ ये सब क्या हो रहा है। लगता है वो आ गए। चलो। सुनो, मैंने तुम्हारा वादा पूरा किया, अब तुम पूरा करोगी। मेरी स्वागरात का कमरा तुम सजाओगी। जाओ, तुम्हारा कमरा तुम्हारा इंतजार कर रहा है। बेस्ट ऑफ लक। सुनो, वैसे तो तुम मेरी सौतन हो,
पर राहुल ने तुम्हारे कहने पे मुझसे शादी की है। तुम उसके प्यार का कभी समझ नहीं पाई। तुम्हारे लिए उसने जहर खा लिया, सारी दुनिया से लड़ के वो तुम्हारे लिए। कैसी औरत हो तुम।